अपने आप में बेहद दुखद यह हादसा। बेमौसम बारिश आई, आफत लाई, लेकिन छत जिन लोगों की ओर से बनाया गया था, क्या उसमें प्रॉपर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया? क्योंकि जब भी इस तरह की छत का निर्माण किया जाता है, और कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में बनाया गया था अरविंद, इसी वजह से अचानक से जो बारिश आती है उसमें भरभराकर पूरी की पूरी छत गिर जाती है, जिसके नीचे खड़े हुए लोगों की इस तरह से दुखद उनकी मौत हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। लोग वहां पर राजाराम नाम के एक फल विक्रेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का हिस्सा बनने के लिए गए थे। खुद को बारिश से बचाने के लिए एक छत के नीचे वो खड़े क्या होते हैं, उसके बाद वो मौत का शिकार हो जाते हैं। किसने बनवाया था, किन लोगों की ओर से ये निर्माण किया गया था, ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें, चाहे वो गाजियाबाद हो, मेरठ हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, ये उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं जहां पर इस तरह का निर्माण कार्य किया जाता है। और जब भी ऐसी घटना होती है उसके बाद कहा जाता है कि हम तो पूरे मामले की जांच करेंगे। पिछले ही साल हमने देखा था किस तरह से ग्रेटर नोएडा में एक 5 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई थी और उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। लोगों की जान इतनी सस्ती क्यों हो चली है, सबसे बड़ा सवाल अरविंद यही है। और अगर पहले से ही ताकीद की जाए, इन चीजों का ध्यान रखा जाए, तो शायद इस तरह के हादसे होने से रोका जा सकता है। 18 लोगों की मौत हो जाना अपने आप में बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद है अरविंद। जी देखिए चित्रा, जब यहाँ ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे, जरा तस्वीरें आपको दिखाते रहे। हम आपको बताऊं, चूंकि ये बेहद दर्दनाक हादसा है, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि दरअसल जब ये शमशान घाट का ये हिस्सा निर्माण यहाँ पर कार्य चल रहा था, तो कुछ घपले घोटाले की बात सामने। ये शमशान घाट, सोचिए, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि शमशान घाट में अगर कोई हिस्सा बनाया जा रहा है तो उसमें घपले घोटाले की भी बात आ रही है। शायद यही वजह है कि इसकी शुरुआती जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिली है। तभी आईजी मेरठ जोन जो प्रवीण कुमार है, उन्होंने ऑन कैमरे पर कहा कि क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जाएगी, यानी इसमें जो लापरवाही हो वो फिक्स की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देखिए शमशान घाट में भी किस तरीके से गड़बड़झाला चलता है, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होने के लिए आए थे उनकी किस तरीके से दर्दनाक मौत हो गई है। अभी भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर चित्रा मौजूद है। हम आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। और ये क्रेन यहाँ पर एक के बाद एक कई जो क्रेन है उनको यहाँ पर बुलवाया गया। चूंकि एनडीआरएफ की टीम एक टीम गाजियाबाद में रहती है, तो इसलिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। स्नीफर डॉग्स यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी मदद ली कि कहीं कोई इंसानी शख्स वो मलबे में तो दबा हुआ नहीं है। फिलहाल भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय प्रशासन मौजूद है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने बताया कि यहाँ पर तकरीबन 40 के लगभग लोग यहाँ पर जो अंतिम यात्रा थी उसमें शामिल होने के लिए आए थे। 38 लोगों को जो हमें जानकारी मिली उनको यहाँ से निकाला गया। 18 लोगों की मौत की कंफर्मेशन खुद आईजी मेरठ जोन ने दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें कई ऐसे लोग घायल हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक है। सवाल ये है कि अगर इस मलबे में अगर लोग अब दबे नहीं हुए तो स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम फिलहाल यहाँ पर क्यों मौजूद है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या जिस तरह से आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार ने कहा है कि क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स की जाएगी, यानी लापरवाही जिसकी भी है वो फिक्स की जाएगी, गिरफ्तारी होगी, एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन एक दर्दनाक हादसा, रविवार के दिन 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोग, ये वो लोग थे जो खुद अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, अंतिम यात्रा में शामिल होने आए थे, किसी को श्रद्धांजलि देने आए थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जब वो इस शमशान घाट में आएंगे तो खुद ही इस मलबे में दफन हो जाएंगे। फिलहाल 38 लोग घायल हैं, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जो घायल है उनका आसपास के जो अस्पताल है वहां पर इलाज चल रहा है। फौरन मैं आपके पास लौटूंगी। अपने आप में बेहद दुखद ये पूरा का पूरा मामला। जरा सोचिए, जब शमशान घाट में अगर किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है ताकि उसके नीचे आकर लोग रह सके, जितने भी क्रियाक्रम होते हैं वो कर सके, अगर वहां पर भी घोटाले किए जाएंगे तो फिर स्थिति क्या बनेगी, इसका ताजा उदाहरण ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में बेहद परेशान और विचलित करने वाली हैं। क्योंकि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए 18 लोगों की मौत हो गई है। नए साल की शुरुआत का आज तीसरा ही दिन है, लेकिन जिनके घर के लोगों की जान गई है, जरा सोचिए परिवार वालों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का तत्काल संज्ञान लिया है। तुरंत ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया, पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से खुद सामने आकर इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए योगी आदित्यनाथ को। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं। और मैंने
उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गाजियाबाद के मुरादनगर की ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मलबे का हटाने का काम लगातार किया जा रहा था। कुल 38 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें 18 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 ऐसे लोग हैं जो जिंदगी के लिए अभी भी अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ने जो जानकारी दी है, अपने आप में बेहद दुखद ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि एक छत के नीचे लोग खड़े होते हैं, भारी बारिश हो रही होती है, वो एक फल विक्रेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए परिवार और दूसरे परिजन आए होते हैं, और वहां पर इस तरह के हादसे का हो जाना, आप जरा समझिए कि अगर उस जो छत लगाई गई थी, अगर उसमें सही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता तो शायद आज इतना दर्दनाक और ये भयावह हादसा नहीं होता। जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों के ऊपर, उनके परिजनों के ऊपर नए साल की शुरुआत के तीसरे दिन क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, ये अपने आप में समझा जा सकता है, क्योंकि पूरे के पूरे परिवार वालों के लिए यह अपूरणीय क्षति है। लेकिन जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के प्रति जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, मलबे को क्या पूरी तरह से हटा लिया गया है? जैसा कि आपने बताया, मलबे को हटाने में स्थानीय प्रशासन के जो कर्मचारी लगे हुए थे, फिलहाल वो साइड हट गए हैं। कुल कितने लोग जब अंतिम संस्कार हो रहा था तब उस छत के नीचे खड़े थे, और क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को अरविंदा? जी देखिए, ऐसा अभी जिस तरह से देखिए, अभी फिलहाल की अगर बात करें, सामने तस्वीरें, जो राहत और बचाव काम है वो फिलहाल बंद है। ये जो मलबा है, इसी मलबे में से एक एक करके लोगों को निकाला गया था। क्रेन जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40 लोग इसमें दबे हुए थे, जिसमें से 38 लोगों को निकाला गया है और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन अगर अभी भी आप देखें तो एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके जो यहाँ पर जो क्रेन आई थी, छोटी क्रेन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो एक एक करके यहाँ से निकल रही है। यानी कहा जाए स्थानीय प्रशासन के मुताबिक तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से अब लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।